95 पेंशनर्स ने पटियाला में किया अधिवेशन। इस मौके पर कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कमांडर अशोक रावत ने बताया कि आज देश भर में कई राज्यों से हमारे साथी पटियाला पहुंचे हैं। हमारी 4 मुख्य मांगे हैं जो सरकार पीछे लंबे समय से लटकाती आ रही है। रावत ने बताया कि ईपीएस 95 पेंशनर्स अपना मांग पत्र केंद्र की बीजेपी सरकार को भेजा है। संजय रावत ने बताया कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो आने वाली 8 को संसद के मानसून सत्र खत्म होते ही तुरंत बाद हम दिल्ली में वर्क करेंगे जिसमें पूरे हिंदुस्तान से हमारे पेंशनर्स पहुंचेंगे। जी, मेरा नाम कमांडर अशोक राउत है। मैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और आज यहां हमारे जतिंदर वीर सिंह जी जो पंजाब के हमारे एनएसी के अध्यक्ष हैं, उनके कहने पर, श्यामलाल जी की हमारे कोऑर्डिनेटर, उनके कहने पर आज यहां पर पंजाब में पटियाला में हमारा पंजाब राज्य का अधिवेशन हुआ। उसमें कई राज्यों के नेतागण हमारे आए। हरियाणा के अध्यक्ष राजकुमार त्यागी जी और भी बाकी लोग यहाँ पर आए हैं। सुरेंद्र सिंह जी जो उत्तराखंड के अध्यक्ष है, और काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे। हज़ारों की संख्या में लोग उपलब्ध थे। देखिए, ईपीएस 1995 एक स्कीम कामगारों के लिए बनाई थी। जब भारत में लिबरल इकोनॉमी शुरू हुई 1991 में, तो ये एक्सपेक्टेड था कि कई कंपनियां आएगी और कई कंपनियां आने के बाद उन कंपनियों में काम करने वाले जो कामगार हैं उनका हॉपिंग होगा, मतलब इस कंपनी से उस कंपनी में 2 साल, वहाँ 4 साल। तो उनकी सामाजिक सुरक्षितता बना के रखने के लिए एक स्कीम जरूरी थी जो सरकार ने लाई। उस स्कीम में बहुत अच्छे प्रावधान थे। 27,000 पेंशन देने का वादा था। हस्बैंड मरने के बाद बीवी को भी 27,000 का वादा था। दोनों मरने के बाद 27 लाख रुपए उसके वारिस को मिलने का वादा था। और बाद में धीरे धीरे सारे प्रावधान निकाले गए और आज जो लोगों को पेंशन मिल रही है वो 300 रुपये से 3,000 रुपये तक मिल रही है। 3,000 जो अभी लेटेस्ट रिटायर्ड हुए उनको। तो ये जो है, मतलब ये स्कीम पूरा उसका कचरा कर डाला। सवाल स्कीम का नहीं है। इतने सारे लोगों ने जिन्होंने ज़िंदगी भर कंट्रीब्यूशन किया, वो बुढ़ापे में जब 58-60 साल के हो गए तो उनको कोई पैसा ही नहीं। उन्होंने दिया हुआ पैसा गया कहाँ? 541 रुपये अगर कोई भरता है तकरीबन 30-35 साल, अगर पोस्ट में आरडी भी डालो आप, तो देखो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट कितना होता है। क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट से इसका कितना अमाउंट बढ़ता है। आज की तारीख में लोगों के पास एक तो बच्चे पालते नहीं, बुढ़ापे की समस्याएं बहुत बढ़ चुकी है। हमारी संस्कृति का विषय है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। यहाँ संस्कृति क्या, बूढ़े के पास पैसा नहीं तो उसको कोई पालने वाला नहीं है। जिस आदमी ने पहले ज़िंदगी भर पैसा कमाया तब तो इज्जत थी। आज 1,000 रुपये ला रहा है तो घर में इज्जत नहीं। अभी 1,000 रुपये सरकार ने बीच में की 2014 में। मैं बता रहा हूँ 23 लाख लोगों को आज तक 1,000 रुपये नहीं मिलते हैं। ये बहुत बड़ी देश की समस्या है। ये पॉलिटिक्स से परे है, उसके ऊपर है। ये कोई पार्टी या अपोजिशन की समस्या नहीं है। ये मेरे देश की, हमारे देश की समस्या है। और ये हमें भी शर्म आती है कि अपने देश में अपने माँ बाप अगर इतने नासाज होकर जी रहे हैं तो वो तो हमारे लिए भी शर्म की बात है, सबके लिए। इसके कारण कई हो सकते हैं, मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि स्कीम के पैसे हर गवर्नमेंट में जो भी आया उसने कहीं और यूटिलाइज़ किए होंगे। कहीं जैसे कंपनियां डूबती है वैसे डूबती हुई कंपनियों में पैसे लगा दिए होंगे। जो फंड्स रेज नहीं होंगे उनमें पैसे लगाए होंगे, क्योंकि यहाँ पूछने वाला तो कोई नहीं। इसके 43 ट्रस्टीज़ है, 43 ट्रस्टीज़ है सीबीटी में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जिसके अध्यक्ष श्रम मंत्री होते हैं। अब श्रम मंत्री क्या, इसी सरकार में 3 श्रम मंत्री बदल गए। परमानेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसमें सीपीएफसी एक ओहदा होता है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। वो जो सीपीएफसी है वो उसका सेक्रेटरी है। अब वो कमिश्नर है और इतने सारे पैसों का वो सेक्रेटरी है। और उसके बाद जो मेंबर है उसमें कई कंपनियों के हैं, कई सरकार के नुमाइंदे हैं, तो कई कामगारों के हैं। कामगारों के 10 प्रतिनिधि उसमें होते हैं जो ये फंड का ट्रस्ट में है, फंड के ट्रस्टीज़ में है। तो ट्रस्टीज़ का क्या उपयोग होता है? ट्रस्टीज़ का ये होना चाहिए कि फंड को कैसे बढ़ाया जाए और जो बेनिफिशियरीज़ है जिन्होंने फंड बनाया उनकी भलाई कैसे हो। तो इन्होंने भलाई तो किसी की देखी नहीं और बस अपना मीटिंग करते रहे। और आज की तारीख में लोगों को 300 से 3,000 पेंशन है, हम आपके सामने है। कहीं ना कहीं इस बात को आप मानते हैं कि लोगों में इस
स्कीम को लेकर अवेयरनेस नहीं है। लोग अपना प्रोविडेंट फंड जो है कटवाते हैं कंपनियों में, उनको बस यही बताया जाता है कि बाद में आपको फंड मिलेगा। पेंशन के बारे में लोगों को जागरूक नहीं ये चाहिए। प्राइवेट काम बिल्कुल ये बात भी सही है, लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी और लोगों को इतना छोटा छोटा ध्यान रखने का, ये आज समस्या बड़ी है। जब कार्यरत होते हैं तो 200-400 रुपये, लेकिन आज की तारीख में वो बहुत बड़ी समस्या है। ये काम था ट्रेड यूनियनों का, जिनके प्रतिनिधि वहाँ पे हैं, उनका ये काम था कि लोगों को अवेयर करें और लोगों को बताएं और वहाँ उनकी इंटरेस्ट को बना के रखें। एक कामगार जो काम कर रहा है दिन रात बेचारा, उसको क्या मालूम दिल्ली में क्या हो रहा है, लेकिन ये ट्रेड यूनियनों का काम था जो उन्होंने ठीक से नहीं किया और सरकारों का भी काम था। ये सरकार मतलब अभी हमारा ही तो रिप्रेजेंटेटिव है, अरे भाई उन्हीं के तो लोग हैं, उन्हीं के ये देश बनाने वाले लोग हैं। ये पूरे उद्योग क्षेत्र के कर्मचारी हैं, पूरा उद्योग, प्राइवेट उद्योग हो, निम्न सरकारी सेमी गवर्नमेंट हो, सरकारी हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ONGC से लेके तो शिपयार्ड से लेके तो बीड़ी कामगार तक, सभी पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर, पूरा परिवहन, अब इसमें पूरे दूध व्यवसाय, ये सारे इसमें आते हैं। तो इनका भला देखना, ये तो सरकार की भी जिम्मेदारी पहले से। देखिए इसमें 70 लाख पेंशनर्स हैं, 70 लाख पेंशनर्स, और 6 करोड़ लोग वो है जो कल पेंशनर्स होंगे, आज पैसे भर रहे हैं आज की तारीख में। जो आज की तारीख में वो भी अवेयर नहीं, जब 50,000 की पेमेंट पाने वाला जब 1,000 पेंशन पाएगा तब वो जागरूक होगा। इस मामले को लेकर जैसे उन्होंने पहले बताया कि हेमा मालिनी से बात आपकी बात हुई है और नहीं, देखिए राजनेताओं से बात हुई है। नहीं, हमारी बात, हमने भारत के जितने सांसद हैं, कम से कम राज्यसभा और लोकसभा दोनों, सभी को कम से कम 7 बार निवेदन दिए हैं, 7 बार निवेदन दिए। उसके बाद हमने श्रम मंत्री से कम 20 बार मुलाकातें, सिर्फ मुलाकातें नहीं, मीटिंगें की, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन श्रम मंत्रालय में किए, वो भी संडे के दिन किए ताकि उनको ज़्यादा समय मिले, ये सारी चीज़ें हुई। फिर प्रधानमंत्री जी ने हमें मुलाकात का मौका दिया, उसके लिए अगुवाई जो की, जो आदरणीय हेमा मालिनी जी ने की, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुला के हमारी पूरी बात सुनी, उनके समझ में आई पूरी बात, आधा घंटा तकरीबन उन्होंने सुना। उसके बाद में उनकी मुलाकात को कितना समय होगा जब प्रधानमंत्री? ये हुई थी 4 मार्च 2020 को, और मैंने ये भी देखा, मेरे साथ हमारे महासचिव जी थे वीरेंद्र सिंह जी और बाकी भी लोग थे, तो हम वहाँ गए तो उन्होंने पूरी बात सुनने के बाद उनकी आंखों में नमी थी। मैं बता रहा हूँ, मैं ओपनली बता रहा हूँ, हम तो आंदोलन कर रहे हैं, नमी थी। उन्होंने ये कहा कि भाई ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है जितेंद्र सिंह जी, ये काम जल्दी होना चाहिए, इनकी जो भी मांगे है तुरंत पूरी लिख लो। 2 साल के करीब तक समय होगा। हाँ, तो अभी 2 साल में हम तो चाहते हैं कि तुरंत हो जाए, बल्कि डिक्लेयर करे, बात का बात में देखते रहें, सरकार गारंटी रहे हमारा पैसा हमको वापस दे दें। PTA न्यूज़ के लिए पटियाला से चरणजीत सिंह कोहली की रिपोर्ट।